कमेंट किया था सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में एक बेसिक वीडियो बनाइए। आइए हम लेकर आए हैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बेसिक वीडियो। आज से आप ये मत कहना सर सब्जेक्ट पहचानना नहीं आया, सर वर्ड पहचानना नहीं आया, सर ऑब्जेक्ट पहचानना नहीं आया। आप बहुत ही आसानी से देखते ही पहचान लिया करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ड क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आइए चल लेते हैं। इसे हम देख सकते हैं, कोई वाक्य है साथियों, हम सड़क पर व्यायाम कर रहे हैं। तुम दूध पीते हो। इन दो सेंटेंस के बारे में हम बाद में बात करें। आइए हम बाद में लेंगे बात। आइए चल लेते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता के नाम से जानते हैं। कर का मतलब करने वाला, करने वाला। साथियों किसी न किसी मीनिंग में, किसी न किसी अनुवाद में कुछ न कुछ एक राज छिपा रहता है जो आप अच्छी तरह समझ नहीं पाते। शब्द कर्ता, इसका मतलब होता है करने वाला, इसीलिए इसका नाम कर्ता रखा गया है। करने वाला या फिर कह सकते हैं जिसको द्वारा कार्य किया जाए, फिर जिसके बारे में कोई बात बताई जाए, जिसके बारे में कोई बात बताई जाए, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। वर्ग क्रिया, होने वाली, होने वाला कार्य, ये कह सकते हैं होने वाला कार्य, या फिर सब्जेक्ट द्वारा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट द्वारा होने वाला कार्य, इसको कहते हैं वर्ग। ऑब्जेक्ट कहते हैं कर्म, सुनने वाला, या फिर जिस पर कोई सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर कोई प्रभाव पड़ता हो, उसे कह सकते हैं सब्जेक्ट। कहते हैं करने वाले को, इसके बारे में कोई बात बताई जाए, या फिर इसे कह सकते हैं जैसे वाक्य है तुम दूध पीते हो। सब्जेक्ट ढूंढना है इसमें। काम करने वाला कौन है इसमें? काम, तुम दूध पीते हो, तुम हो इसमें काम करने वाले। ठीक है साथियों। या फिर कह सकते हैं जिसके बारे में कोई बात बताई जाए। बात किसके बारे में बताई जा रही है? तुम दूध पीते हो, तुम्हारे बारे में बताई जा रही है बातें, तो इसको कहते हैं हम सब्जेक्ट। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। हम सड़क पर व्यायाम कर रहे हैं, इसमें काम करने वाला कौन है साथियों? हम। और बात किसके बारे में बताई जा रही है? हम की। हम सड़क पर व्यायाम कर रहे हैं, व्यायाम कौन कर रहे हैं साथियों? हम कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हुआ। तुम दूध पीते हो, अब जानेंगे वर्ब किसे कहते हैं साथियों। दुनिया में कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसमें वर्ब ना हो। वर्ब बिना सेंटेंस अधूरा होता है। ठीक है साथियों। वर्ब एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। सब्जेक्ट के भी कई रूप हो सकते हैं, रियल सब्जेक्ट एंड इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। बस अभी आपको बेसिक समझा जा रहा है कि सब्जेक्ट कहते किसे। सब्जेक्ट जान चुके हैं, उसके बाद देखते हैं वर्ब कहते किसे। सब्जेक्ट द्वारा होने वाला कार्य। तुम दूध पीते हो, तुम क्या कर रहे हो? पीते हो, पी रहे हो। क्या पी रहे हो? कुछ पी रहे हो। क्या पी रहे हो? दूध। क्या पी रहे हो तुम? कुछ पी रहे हो। जो पीना है ना, तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है? पी रहा है। ये काम हो रहा है, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य है। या फिर जो कार्य होता है, मतलब होने वाला कार्य, काम क्या हो रहा है? पिया जा रहा है, तो इसको कहते हैं वर्ब। सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य है। सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य है। क्या? पीना। पीना वर्ब हो सकती है। पीना कौन है? सब्जेक्ट पीता है। तुम पीते हो, यानी कि वर्ब हुआ।
उसके बाद देखते हैं इसमें हम हमारे द्वारा काम क्या हो रहा है, हम सड़क पर व्यायाम कर रहे हैं। व्यायाम करना, ये पूरा वर्ब हुआ साथियों। हमारे द्वारा क्या काम हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट द्वारा व्यायाम हो रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये हमारा वर्ब है। सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य है, तभी होने वाला कार्य। जब हम व्यायाम करेंगे तभी तो व्यायाम करा जाएगा, ठीक है, तो ये वर्ब हुआ। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर कोई प्रभाव पड़ता हो, असर पड़ता हो। सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर कोई प्रभाव पड़ता हो। कैसे? तुम पी रहे हो, क्या पी रहे हो? तुम दूध पी रहे हो, दूध पर इफेक्ट पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। कैसे? जब तुम पिएंगे दूध खत्म होता जाएगा, तुम पीते जाएंगे और दूध खत्म होता जाएगा, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है साथियों, हम सड़क पर व्यायाम कर रहे हैं। हम सब्जेक्ट हुआ, क्या है सब्जेक्ट द्वारा कार्य? व्यायाम करना। और सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, असर किस पर पड़ रहा है? सड़क पर। हम व्यायाम कर रहे हैं और सड़क पर लोड पड़ रहा है। ठीक है साथियों, एक स्थान भी है, टाइप को एडवर्ब टाइप भी कहते हैं इसको। एडवर्ब प्लेस और यू भी एडवर्ब प्लेस है साथियों। हम सड़क पर व्यायाम कर रहे हैं, किस पर इफेक्ट पड़ रहा है? सड़क पर एक्सरसाइज करने का, उस पर दबाव पड़ रहा है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही आसानी से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान चुके हैं साथियों। एक बात और ले लेते हैं साथियों। वे काफी में लिखते हैं। काम करने वाला सब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम करने वाले, जी या जिसके बारे में कोई बात बताया जाए। वे काफी में लिखते हैं। काम कौन करने वाला है? वे। बात किसके बारे में बताई जा रही है? वे के बारे में। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। ये क्या कर रहा है? वर्ब कहते हैं सब्जेक्ट द्वारा होने वाला कार्य। ये क्या कर रहा है? लिख रहा है, लिखने का कार्य कर रहा है, तो ये हमारा वर्ब हुआ। सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य है, उस सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर इफेक्ट पड़ता है, जब वो लिखेगा काफी बढ़ती जाएगी, इस पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है साथियों, इससे हम बहुत ही आसानी से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं साथियों। आइए हम एक वाक्य ले लेते हैं। चपरासी कॉलेज में घंटी बजाता है, बजा रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब किसी भी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको इन तीन टॉपिक की आवश्यकता पड़ेगी, इन तीन वर्डों की आवश्यकता पड़ेगी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और इनको आप बहुत ही आसानी से सीख चुके हैं, ठीक है नहीं? आप हिंदी के किसी भी वाक्य को इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं साथियों? सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद वर्ब लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तभी आप किसी भी वाक्य की इंग्लिश बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये इंग्लिश का रूल है। हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में बनाने के लिए शुरू में सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और आप ये तभी लिख पाते हैं जब आपको एक्सपीरियंस हो, इनका नॉलेज हो कि सब्जेक्ट कहते किसे है, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते किसे है। और ये हमने आपको सारा एक्सपीरियंस आपको समझा दिया गया है। आप बहुत ही आसानी से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जान चुके हैं। अब आइए, जैसे वे कापी में लिखते हैं, इसके हम इंग्लिश कैसे बना सकते हैं साथियों? शुरू में लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे, डे। उसके बाद क्या लेते हैं? वर्ब लेते हैं, रूल के अकॉर्डिंग, लिखना, लिखने के राइट। उसके बाद क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? कॉपी में, इन द नोटबुक। किसी भी वाक्य को आप ऐसे इंग्लिश में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं साथियों। वीडियो आप अपने क्लासमेट तक शेयर जरूर करें ताकि उनको भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें साथियों। माय डियर, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। ओके, श्योर।